قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. मेरे मुहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान करम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अनगिनत नेमतों से नवाजा। नेमतें बहुत कीमती नेमतें अल्लाह ने हमें दी, लेकिन इन नेमतों को हमें सही जगह पर इस्तेमाल करना, सही तरीके पर इस्तेमाल करना। इन नेमतों के अंदर एक नेमत है मोबाइल की नेमत। ये मोबाइल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो ये मोबाइल जो है अपने अंदर बहुत सारे फवाइद लिए हुए, इसकी वजह से इंसान को बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार करना नामुमकिन है कि मोबाइल फवाइद के साथ साथ अपने अंदर बहुत सारे नुकसान भी लिए हुए। अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की कामयाबी का जरिया भी बन सकता है, और अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की नाकामी का जरिया भी बन सकता है। मोबाइल इसके जरिए से आज के ज़माने में अक्सर तौर पर हमारे नौजवान अपने वक्त को जारी करते हैं इस मोबाइल के जरिए से। 95% इस मोबाइल को इस दुनिया के अंदर गलत इस्तेमाल किया जाता है, 5% जो है इस मोबाइल को सही इस्तेमाल किया जाता है। आज का हमारा नौजवान इस मोबाइल के जरिए से बहुत बिगड़ता जा रहा है, अपनी जिंदगी को बेकार करता जा रहा है। हालांकि वक्त एक बहुत कीमती चीज है। अलवक्त तस्मनु मिनल ज़हब, कि सोने से भी ज्यादा वक्त कीमती। जिसने भी वक्त की कदर की, अल्लाह ने उसको बुलंद किया, उसके दर्जे को बुलंद किया, उसको अपना वली बनाया। दुनिया के अंदर जितने भी अल्लाह वाले गुजरे, अल्लाह के नेक साले बंदे गुजरे हैं, कुतुब अब्दाल गुजरे हैं, उन सारों की जिंदगी को उठाकर देख लीजिए। किसी की जिंदगी के अंदर ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने वक्त को बर्बाद किया, बल्कि हर एक की जिंदगी के अंदर ये मिलेगा कि उन्होंने अपने वक्त को कीमती बनाया, अपने वक्त की कदर की, जिसकी बदौलत अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया, ये रुतबा दिया। आज हम अपने वक्त को इस मोबाइल के जरिए से ज़ाया कर रहे हैं। हालांकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अल्लाह तबारक व तआला में झिझोड़ रहे, हमें खबरदार कर रहे। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी? अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी, इतने साल नहीं दिए थे? मा यतज़क्करु फीहि, कि जिसके अंदर रहकर मैं ये तज़क्कर के नसीहत हासिल कर सको, अपनी जिंदगी को सही बना सको। नसीहत हासिल करना अगर तुम चाहो और अपनी जिंदगी को सुधारना चाहो तो तुम सुधार सको। क्या इतनी उम्र हमने तुमको नहीं दी? आगे बयान फरमाया, इतना ही नहीं, वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वालों को भी हमने भेजा था, तुम्हारे पास सीधी राह दिखाने वालों को हमने भेजा था, अंबिया किराम को भेजा, अल्लाह ने अपने नेक बंदों को उम्मत के पास भेजा।
कुरान को भेजा ताकि इस कुरान के जरिए से, इन अम्बिया किराम के जरिए से, इन अम्बिया के जरिए से तुम अपनी सही राह अपना सको। वजाकुम नज़ीर, लेकिन फिर भी तुमने नहीं अपनाई, फिर भी तुमने अपने वक्त को ज़ाया कर दिया इन नापाक चीज़ों के पीछे। फदूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, तो याद रखना जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं, अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये वक्त है हमारे पास दुनिया के अंदर कि हम इस वक्त की कदर करें, इस वक्त को सही इस्तेमाल कर, इन गलत चीजों के पीछे अपने वक्त को न लगाए। एक वक्त वो था कि जिस वक्त मोबाइल इजाद नहीं हुआ था, आज से तकरीबन 25-30 साल पहले, तो उस वक्त एक बेटा अपने वालिदैन के पास बैठकर मोहब्बत की बातें किया करता, भाई बहन आपस में मिलकर मोहब्बत की बातें किया करते थे। लेकिन जब से मोबाइल इजाद हुआ और जब से हमारे जेब के अंदर मोबाइल आया, तो जो है वालिदैन से मोहब्बत की बातें करना खत्म हो गया। बातें तो दरकिनार, वालिदैन की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखना भी खत्म हो गया। बेटे के पास मोबाइल है, घर आता है, खाना खाता है और फिर चला जाता है अपने दोस्तों के साथ मोबाइल लेकर, और मोबाइल में बाहर जाकर मशगूल हो जाता है। या अगर घर में रहता है फिर भी घर में भी मोबाइल के अंदर मशगूल हो जाता है, अपने वालिदैन के साथ बातें नहीं करता, मोहब्बत की बातें नहीं करता है। इतना मशगूल कर दिया है इस मोबाइल ने इंसान। बहनों के साथ बैठकर मोहब्बत की बातें नहीं करता है। इस मोबाइल ने आपस के रिश्ते को भी खत्म कर दिया। इतना ही नहीं कि जब इंसान के पास मोबाइल नहीं था, उस वक्त वो मस्जिद में जब आता था तो इत्मीनान से आता था, इत्मीनान से वुज़ू को गिरा करके चैन सुकून के साथ, खुशू के साथ नमाज के अंदर मशगूल होता था, नमाज के बाद तिलावत के अंदर मशगूल होता था। लेकिन आज जब इंसान के पास मोबाइल आ गया तो मस्जिद में आता है बहुत जल्दी में, जल्दी नमाज पढ़ता है, और नमाज के अंदर अगर मोबाइल की रिंग बज गई तो पूरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है कि किसका फोन होगा, क्यों किया होगा, किस काम की वजह से किया होगा, या अल्लाह से कनेक्शन उसका टूट जाता है। तो मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है, इसको गलत इस्तेमाल करने से हम सबको बचना चाहिए। ये यहूद की एक चाल और एक स्कीम है। यहूद ने जितनी भी चीजें बनाई है, टेलीविजन बनाया, कंप्यूटर बनाया, जितनी भी चीजें बनाई है, उसके अंदर उसको कामयाबी नहीं मिली। सिर्फ उसको कामयाबी मिली तो यही मोबाइल के अंदर जो है यहूद को कामयाबी मिली। और इस मोबाइल के अंदर यहूद ने ऐसे एप्लीकेशन बनाए कि जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये कुरान शरीफ है, असली कुरान शरीफ तो ये कि इंसान जो है इसको अपने हाथों में लेकर अपनी आंखों से इसको पढ़े। लेकिन यहूद ने इस मोबाइल के अंदर भी कुरान को जो है दाखिल कर दिया। क्यों? इसलिए दाखिल किया ताकि मुसलमान और इस्लाम वाला जो है इस असली कुरान की तरफ नजर न उठाए, कि इस कुरान को पढ़ने से इंसान के दिल जो है नूरानियत पैदा होती है दिल के अंदर। इस कुरान को उठाने से उसका सवाब मिलता है, उसके वजन की बदल उसका सवाब मिलता है। इस कुरान को देखने से इंसान के आँख के अंदर रोशनी बढ़ती है, और इस कुरान की मोहब्बत अपने दिल के अंदर जो है उतरती है। लेकिन यहूद ने इन चीज़ों से इंसान को दूर कर दिया कि वो इस कुरान को अपने हाथ में न उठाए, बल्कि उसके लिए आसानी पैदा कर दी कि मोबाइल के अंदर ही देखकर कुरान को पढ़े। मस्जिद के अंदर बैठा है, सामने कुरान है, लेकिन फिर भी अपनी मोबाइल को चालू करके मोबाइल के अंदर कुरान पढ़, देखिए वो सवाब उसको नहीं मिलेगा जो ये कुरान पढ़ने से उसको सवाब मिलता है। और नुकसान होता है वो गलत कि इंसान की आंखें जो है मोबाइल की रोशनी की बिना पर जो है कमजोर होती है।
इंसान का ध्यान वो नहीं होता है जो इस कुरान के अंदर देखकर पढ़ने से ध्यान जो तवज्जो नसीब होती है, वो मोबाइल के अंदर कुरान देखकर पढ़ने से तवज्जो और ध्यान नहीं होता। तो मोबाइल मेरे भाइयों इतनी खतरनाक चीज है यहूद की बनाई हुई, लेकिन आज हमें पता नहीं, हम ये देखते हैं कि आसानी हमें मिल रही है तो आसानी अपनाए नहीं। जरा हम सोचे कि कोई हमें अपनी साजिश के अंदर फंसा रहा है, हमें गुमराह कर रहा है, असल राह से हक राह से हमें हटा रहा है। जैसे कि इंसान के जिस्म के अंदर एक हिस्सा है जुबान का हिस्सा, कि कितना सा छोटा हिस्सा है, लेकिन मेरे भाइयों इसका काम बहुत बड़ा है, इसका गुनाह बहुत बड़ा है। ये जुबान का हिस्सा जिसको अरबी में कहा जाता है जिस्म सगीर जुर्मुहु कबीर, इसका जिस्म तो छोटा है लेकिन उसका गुनाह बहुत बड़ा है। कि जुबान के जरिए से इंसान एक कलिमा कुफ्र का कहते हैं तो जो ये कुफ्र के अंदर दाखिल हो जाता है, जहन्नम में दाखिल होता है। इसी तरीके पर मेरे भाइयों ये मोबाइल कि इसका जिस्म भी बहुत छोटा है लेकिन इसके गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे कि जुबान के गुनाह, जुबान के जरिए से इंसान झूठ भी बोलता है, गिबत भी करता है, चुगलखोरी भी करता है। ये सारी चीजें इस मोबाइल के जरिए से भी इंसान करता है। इस मोबाइल के जरिए इंसान व्हाट्सएप चलाता है तो इसके अंदर कोई खबर आती है तो फौरन जो है वो आगे भेज देता है, इसकी तहकीक नहीं करता कि ये बात सच है या गलत। अगर गलत है तो अगर आगे उसने भेज दी तो गोया कि उसने भी एक झूठ को और एक गलत बात को आगे भेज, तो इस झूठ के गुनाह के अंदर वो खुद भी शामिल है। तिर्मिज़ी शरीफ के हदीस के अंदर है इदा कज़ब अल-अब्दु तबाअद अल-मलक मीलन मिन नज़री, कि जब बंदा एक मर्तबा झूठ बोलता है तो फरिश्ते एक मील दूर उससे दूर हो जाते। क्यों? मिन नज़री, उसके मुंह से ऐसी बदबू आती है कि उस बदबू की वजह से फरिश्ते उससे एक मील दूर भाग जाते। इतनी बड़ी सख्त वाइद मेरे भाई झूठ। आज इंसान देखता नहीं और मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप में जो भी आया आगे भेज देता है, इसकी तहकीक भी नहीं करता। हालांकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इजाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू, कि जो ईमान वालो जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो जो है तुम उसकी तहकीक करो, आगे मत गिर, तो उसकी तहकीक करो कि क्या ये बात सही है या नहीं है। अगर ये बात सही नहीं तो उसको रोक दो वहीं पर, और सही है तो फिर आगे भेजो। कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बगैर तहकीक के कोई बात आगे भेज दो और फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़े। कुरान कह रहा है कि कोई बात को बगैर तहकीक के आगे मत भेजो। तो वह इस मोबाइल के जरिए से हम बगैर तहकीक के बातें आगे भेजकर इस गुनाह में भी हम मुब्तला हो रहे। और इस मोबाइल को बनाने वाला जो है यहूद, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मैंने कह रहा बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमा रहे लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, कि अलबत्ता जरूर भी जरूर तुम पाओगे सख्त लोगों के अंदर दुश्मनी के एतबार से, अदावतन लिन्नास, दुश्मनी के एतबार से, लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, उन लोगों का जो ईमान ले आए यहूद को, यानी ईमान वालों का सबसे ज्यादा सख्त दुश्मन दुश्मनी के एतबार से जो है वो यहूद है। वल्लज़ीना अशरकू, फिर वो लोग हैं जो मुशरिकीन, तो सबसे ज्यादा दुश्मन हमारा सख्त दुश्मन वो यहूद है।
मेरे, हमें उनकी साजिशों से बचना है और इस मोबाइल को जो है हमें बचाना है, उससे बचना है। अफसोस की बात तो ये है मेरे भाइयों कि आज हमारे मासूम बच्चे 4-5 साल के बच्चे कि उनको भी मोबाइल दिया जाता है। अगर नहीं देते तो मेरे भाइयों जो वो जिद करते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है मेरे भाइयों कि बचपन के अंदर हमने उनकी तरबियत सही नहीं कि जब छोटा था तो और जब वो रोता था तो हमने उसके सामने जो है मोबाइल को किया ताकि वो मोबाइल को देखकर खामोश हो जाए, चुप हो जाए। ये इसी का नतीजा होता है मेरे भाइयों कि बड़े होकर जो है हमसे मोबाइल की दरखास्त करते, क्योंकि बचपन में जब उनके सामने मोबाइल को रखा जाता है तो जो है मेरे भाइयों उनका ज़हन उसी की तरफ माइल हो जाता है और उनके ज़हन के अंदर यही चीज जो है मेरे भाइयों फिट हो जाती है। इसलिए बचपन से जो है मेरे भाइयों अपने बच्चों को बचाए, हरगिज़ मोबाइल उनके सामने न करें। ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है मोबाइल। इसलिए इस मोबाइल के जरिए से जो है हम सबको बचना है। इस मोबाइल के जरिए से इंसान गिबत भी करता है कि कोई ऐसी चीज दूसरे को बेच देता है कि वो बात होती तो सच है, लेकिन जिसके बारे में बेचता है अगर वो बात उसको पता चलती है तो मेरे भाइयों उसको बुरी लगती है। तो मेरे भाइयों एक गिबत जिसके बारे में कुरान करीम ने इरशाद फरमाया वला यतबादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, कि तुम में से बात की गिबत न करे, इसलिए कि गिबत करना ऐसा है गोया कि तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद, में से कोई नहीं है जो इसको पसंद करता है। तो गोया गिबत करने वाला ऐसा है गोया कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है। कितनी बड़ी सख्त वाइद है ये कुरान करीम बयान फरमाता। इससे बहुत सारे मेरे भाई मोबाइल के जरिए से गुनाह दुनिया के अंदर इजाद होते, लेकिन आज हम सोचते नहीं है गुनाहों के बारे में कि मोबाइल हमें किस रास्ते पर ले जा रहा है। हर साथी मेरे भाई दिल से पक्का इरादा करके हमें मोबाइल को जो है हमें खुद को सही इस्तेमाल करना है और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को इन चीजों से बचाना है।